नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सीताणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वचायाणम् नमो लोये सौसाहुरम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणञ्च सौवेतिं परमं कवै मङ्गलम्। ओम शांति शांति शांति। जय भगवान। कमलेश भाई। जय भगवान। वेलकम, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज पहली बार काफी लोग आए तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज जिनेश भाई दो पार्ट में आज का सेशन होगा। पहला पार्ट में महेश भाई एक छोटा सा ध्यान प्रयोग कराएंगे और दूसरे पार्ट में जिनेश भाई जो हमारे योगा क्लास में 20 साल से मैं जाता हूँ तभी जुड़े हुए हैं और वो खुद उनको 35 साल का योगा का अनुभव है, तो आज उनका भी अपन लाभ लेंगे। उसके सामने से हमने बात किया तो उससे तुरंत हाँ बोल दिया और वो आज आ रहे, तो उनके लिए बात में वापस करेंगे। उनका लड़का भी काफी सेवाभावी डॉक्टर बन चुका है। आज के ये कोविड में भी वो हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 दिन के बाद घर पे आता है, तो पूरा फैमिली उसका काफी धार्मिक है। उसका मदर था, वो भी पाठशाला में 300-400 लोगों को पढ़ा चुके हैं, काफी लोगों को पढ़ाते थे। तो वैसे जिनेश भाई का भी अपन आज लाभ मिलेगा। तो अभी स्टार्टिंग करेंगे महेश भाई, छोटा सा प्रयोग। महेश भाई स्टार्ट करिए। कमलेश भाई તમે થોડા મોટેથી બોલજો, થોડું ધીમું આવે છે તમારો અવાજ. કાલ ના કરતા, કાલે બરાબર હતો અવાજ, થોડો વોલ્યુમ રાખજો. ओके। ध्यान के आज 10वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर मत कहना कि मुझे मेवाड़ में मीरा मिली नहीं, फिर मत कहना कि मुझे मेवाड़ में मीरा मिली नहीं और वृंदावन में राधा मिली नहीं। कहीं आप ही कसूरवार हो, आप कभी वहां गए ही न हो। जिसका अनुभव करना है, जिसको पाना है, उसकी और कदम उठाने जरूरी है। हम कभी ऐसे माहौल में जाते नहीं है, इसलिए ध्यान हमारे जीवन में आता नहीं है, उतरता नहीं है। जो मित्र यहाँ पे ध्यान के लिए उत्सुक करके आते हैं, उनके लिए एक आज घर पे करने जैसा सरल प्रयोग, बिल्कुल सरल प्रयोग जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं और आपकी ध्यान यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। 10 मिनट का यह सिर्फ प्रयोग, जिसे कहें रात्रि ध्यान प्रयोग, उसको आपके लिए सुझाव देता हूं कि आपने अगर इस 10 सेशन में यहाँ पे कुछ अनुभव किया है, कुछ आपके मन में अभिप्सा आई है कि मुझे ध्यान और शांति के और कदम उठाने हैं, तो 10 मिनट रात सोते वक्त इस ध्यान प्रयोग को करें। थोड़े दिन अब आप पाएंगे कि आपके विचार सरलता से शांत होते जा रहे हैं। उस ध्यान प्रयोग को पहले समझेंगे, फिर एक प्रयोग ध्यान का 20 मिनट के लिए करेंगे, वह है रात्रि ध्यान प्रयोग। रात बहुत अद्भुत अवसर है ध्यान के लिए। जब सब सृष्टि शांत हो जाती है और हमारी भी दिनचर्या खत्म हो जाती है, उस वक्त अगर ध्यान में सोवे तो धीरे धीरे कुछ दिनों में आप पाएंगे कि पूरी रात नींद में बदल गई, ध्यान में परिवर्तित हो गई। आज के व्यस्त युग में, भागम भागी के जमाने में, किसके पास अलग से 1 घंटा ध्यान के लिए निकालना मुश्किल है।
लेकिन जब हम बिस्तर पे जाते हैं तब इस छोटे से प्रयोग को करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा। और रात ध्यान के कुछ नियम है, उसे समझ ले। रात जब बिस्तर पे सोने जाते हैं तब हम जिस भाव को लेके नींद में जाते हैं वही भाव पूरी रात नींद में मंडराता है, और सुबह में जब उठते हैं तब वही हमारा पहला विचार या पहला भाव रहता है। इसलिए अगर रात आप क्रोध में सो गए हो, तनाव में सो गए हो, स्ट्रेस में सो गए हो, तो वही विचार रात भर नींद में स्वप्नों में भी आएगा, और सुबह में जब उठोगे तब आपको पहला विचार भी क्रोध या अशांति का आएगा। पहले भाव भी आनंद के नहीं उठेंगे। इसलिए रात अगर कुछ लेकर सोना है तो ध्यान लेकर ही सोए। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपकी नींद शांत प्रफुल्लित होने लगेगी, स्वप्ने टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, और सुबह उठेंगे तब पाएंगे 6-8 घंटों की नींद के बाद एक ताजगी, एक स्फूर्ति, एक शांत भाव आपके जीवन में प्रवेश हुआ है। वही शांति का भाव लेके फिर आप पूरे दिन कार्य करेंगे तो आपका कार्य भी अच्छा होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए रात्रि ध्यान का प्रयोग करें। रात में जब सोने जाए बिस्तर पे तभी ये प्रयोग शवासन में करें। कुछ ही दिनों में नींद एक गहरी नदी बन जाएगी। नींद एक गहरी नदी बन जाएगी और 6-8 घंटे की बाद में आप जब उठोगे तब आप ताजगी के भरे हुए होगे। अब हम रात्रि के ध्यान में सीधे जाएंगे। 15 से 20 मिनट का प्रयोग है। उसके बाद जैसे कमलेश भाई ने बताया, हमारे बीच जिनेश भाई जोशी मेघदूत के योगाचार्य आएंगे। वो अपनी योगा के बारे में अपने अनुभव की कुछ बातें करेंगे। तो अब सभी मित्रों आंख बंद कर ले, सीधे हम ध्यान प्रयोग की गहराई में जाएंगे। आंखें बंद कर ले, शरीर शिथिल रिलैक्स अवस्था में जाइए। कमर को टटार रखने की जरूरत नहीं है। इस प्रयोग में आप शवासन में भी लेट के भी कर सकते हैं या रिलैक्स होके करें, जैसे आपकी प्रसन्नता। आंखें बंद, शरीर ढीला, श्वास जैसी भी है। मन में भाव करेंगे। पहला प्रयोग है शरीर के साथ, शरीर को शिथिल करने का भाव। दूसरा प्रयोग रहेगा श्वास को शांत करने का भाव, और तीसरा प्रयोग रहेगा मन को शांत करने के भाव। इन तीनों प्रयोग को 5-5 मिनट के लिए करेंगे। पहला प्रयोग, भाव करें, अपने ही मन में भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दे शरीर को पूरी शिथिलता में। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। जैसे ही भाव करेंगे वैसे अपने आप होता चला जाएगा। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शिथिल हो जाए। शरीर तो सेवक है, शरीर तो अनुगामी है। जैसे हम भाव करेंगे वैसे शरीर अपने आप प्रतिबिंब देता जाएगा। जैसे हम क्रोध का भाव करते हैं तो हाथ पत्थर उठाने लगता है। हम प्रेम के भाव करते हैं तो हाथ किसी के गले पे जाता है। हमने रोज यह अनुभव किया है
लेकिन हमने कभी ऐसे भाव किए नहीं है, शरीर के प्रति शिथिलता का भाव। आज हम इस भाव को करेंगे। भाव करें, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, और शिथिल छोड़ दें, पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। हमारा रोज का अनुभव है कि हम जो विचार करते हैं वो धीरे धीरे हमारा कार्य बनता है। तो अपने विचार को बदले, अपने चेतन मन से अचेतन मन को सुझाव दे। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करे, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। शरीर इतना रिलैक्स हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि शरीर है, बिल्कुल शिथिल। और गहरे शिथिल छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अगर लेटने का भाव होए तो जो बैठे हैं वो लेट जाए, शवासन में चले जाए, शरीर और रिलैक्स हो जाएगा। शरीर का रिलैक्सेशन ध्यान का पहला चरण है। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल होता है तो श्वास धीमी शांत लयबद्ध हो जाती है। श्वास शांत धीमी हो जाती है तो मन भी गहरी शांति में प्रवेश करता है। भाव करे, शरीर शिथिल हो गया है, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो रहा है। इन तीनों का गहरा संबंध है। शरीर शिथिल होता है तो श्वास धीमी लयबद्ध हो जाती है, श्वास धीमी लयबद्ध हो जाती है तो मन भी शांत होने लगता है। शरीर शिथिल हो रहा है और शिथिलता में डूबते जाएं, डूबते जाएं, और शिथिल, और शिथिल, और शिथिल। एक ही भाव रखे, शरीर शिथिल हो गया है। अब भाव करे, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, जैसे है ही नहीं। गिर जाए तो गिरने दे, लेटने का मन हो तो लेट जाए और ढीला छोड़ दे। एक एक अंग को ढीला छोड़ दे, एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल रिलैक्स हो गए हों, शरीर का एक एक अंग रुआ रुआ शिथिल हो गया है। अब दूसरा भाव करेंगे, दूसरा भाव श्वास के प्रति करेंगे। अब भाव करें, अपने ही मन को सुझाव दे, मेरी श्वास शांत हो रही, मेरी श्वास शांत, मेरी श्वास शांत,
हर सांस के साथ, हर श्वास के साथ आप और गहराई में डूबोगे। शरीर शिथिल हो गया, श्वास धीमी हो गई, श्वास शांत हो गई। एक ही भाव करें, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई। धीरे धीरे गहरी शांति की ओर आप बढ़ते जाओगे। भाव करें, शरीर शिथिल हो गया, श्वास शांत हो गई। श्वास बिल्कुल शांत हो गई है, इतनी आहिस्ता चल रही है जैसे पता ही नहीं चल रहा कि श्वास चल रही है। श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई। जिनको लेटने का मन हो लेट जाए, शरीर को और शिथिल छोड़ दे। श्वास शांत हो गई, श्वास बिल्कुल शांत। शांत का मतलब श्वास का बंद हो जाना ही नहीं, बिल्कुल धीमी चलना। श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत। शरीर शिथिल हो गया है, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई। इतने शिथिल तो हम निद्रा में भी नहीं होते, इतना रिलैक्स तो हम निद्रा में भी नहीं होते। इसलिए योग निद्रा का बहुत ही महत्व है, रात्रि ध्यान का बहुत ही महत्व है। धीरे धीरे इस प्रयोग को 15-20 दिन करने से आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई, सपने कम हो गए या विसर्जित हो गए। भाव करे, श्वास शांत हो रही, श्वास शांत हो रही, श्वास शांत हो रही। शरीर शिथिल हो गया है, श्वास शांत हो रही। श्वास के साथ शांत होने के साथ मन भी शांत हो गया है। अब तीसरा चरण करेंगे। भाव करे, मन भी शांत हो गया है, मन भी शांत हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है। अपने ही चेतन मन से अचेतन मन को सुझाव दे, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। जैसे भाव करेंगे वैसे और गहरी शांति में डूबते जाएंगे। भाव करें, श्वास शांत हो गई, मन भी शांत हो गए, विचार विलीन हो गए, विचार विलीन हो गए। जैसे ही भाव करेंगे वैसे वैसे चिन्ह और गहरी शांति में डूबता जाए। भाव करें, मन शांत हो गया है, विचार विलीन हो गए, विचार विलीन हो रहे हैं। जैसे भाव करेंगे वैसे आप पाएंगे कि विचारों के बीच एक अंतराल होता जा रहा है।
अनेक विचारों के बीच एक अंतराल होता जा रहा है, एक गैप होता जा रहा है। वही गैप में हमारा होना है, हमारा अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस है। अब तीनों चरण को साथ में करेंगे, 3 भाव एक साथ में करेंगे। भाव करें, शरीर शिथिल हो गया है, श्वास भी शांत हो गई है और मन भी शांत हो गया है। इस भाव को दोहराते जाए, अपने ही मन में इस भाव को दोहराइए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, श्वास धीमे शांत हो गए और मन भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया। इस शांति में दिन प्रतिदिन और गहरे उतरना है, और गहरे उतरना है। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, ध्यान की गहराइयों में जाइए। अंतिम बार भाव करेंगे, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, श्वास आहिस्ता चल रही है और मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया, मन शांत। ध्यान का अंतिम प्रयोग करेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। इस शांति की अवस्था में जो भी आवाज आ रही है उसे सिर्फ सुने। आप जहाँ भी बैठे, जो भी आवाज आ रही, कोई पंखे की आवाज हो, किसी के चलने की आहट हो, कोई रिक्शा गाड़ी की आवाज हो, या कोई पक्षी की आवाज हो, चारों ओर से आवाज आती है, उसका स्वीकार करें। स्वीकार भाव में डूब जाए। मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। मेरा किसी के प्रति विरोध नहीं, कोई भी आवाज के साथ रेजिस्टेंस नहीं। नॉन रेजिस्टेंस, अविरोध ध्यान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतिम प्रयोग करेंगे, चारों ओर से आती हुई आवाज को सिर्फ सुने। जहाँ खड्डा हो जाता है वहाँ वर्षा का पानी भर जाता है। अगर आपके भीतर कुछ खालीपन हुआ है, आपके भीतर कुछ शांति का जन्म हुआ है, तो उस शांति में परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से भी कुछ आएगा, ऊपर से कुछ अवतरित होगा। इसलिए हमें भीतर से खाली होना है ताकि परमात्मा अपना प्रसाद हम तक पहुंचा सके। ज्ञान का ये अंतिम चरण है। भाव करें, सुनने का भाव। अगर कुछ आवाज सुनाई न देती हो तो मौन को सुने, सन्नाटे को सुने। चारों ओर एक अद्भुत शांति छाई हुई है और भीतर भी वही शांति प्रतिबिंबित हो रही है। या भीतर एक शांति है, वही शांति बाहर प्रतिबिंबित होती है। अनडिस्टर्ब कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, बाहर की आवाजों से भी डिस्टर्ब नहीं होना है। हम अक्सर बाहर के वातावरण से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब भीतर शांति होती है तो बाहर के कुछ चीजें भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए
इस प्रयोग को घर पे करें। आज तो हमने समझने के लिए इस प्रयोग को किया है। आज ही घर पे जब रात को सोने जाए बिस्तर पे, तब बिस्तर पे लेटे हुए इस प्रयोग को करें और इस प्रयोग को करने के बाद तुरंत नींद में चले जाएं और पाएंगे आप सुबह में उठते वक्त आप प्रसन्नता से भरे हुए हो, आप स्फूर्ति से भरे हुए हो। इस ध्यान प्रयोग को यहाँ विराम देते हैं। बिल्कुल आहिस्ता से धीरे धीरे अपने दोनों हाथ जोड़ ले। दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण दें, जैसे योगाभ्यास के बाद करते हैं। इस रिलैक्सेशन के प्रयोग के बाद थोड़ी सी उत्सुकता हाथ में लाइए, एनर्जी की मूवमेंट लाइए। फिर दोनों हाथों को आंख पर रखें, 10 सेकंड तक आंखें बंद रखें। अपने पाम को, हथेली को आंखों के ऊपर रखेंगे। फिर मुंह पे घुमाएंगे, गाल पे, चेहरे पे हाथ को ले जाइए और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। ध्यान का ये सेशन यहाँ पूरा करते हैं। धन्यवाद। જય ભગવાન. દિનેશભાઈ પધારી ચુક્યા છે. તો ખૂબ જ સુંદર ધ્યાન કર્યું બધા લોકોએ. ધન્યવાદ. બહુ સુંદર, એકદમ સ્થિરમાં, આરામમાં હતા. અને આજે દિનેશભાઈ આવવાના છે એ વાત સાંભળીને લગભગ આપણો ફિગર પણ આગળ વધી ગયો છે. 41 લોકો ટોટલ થઈ ગયા છે. થેન્ક યુ. દિનેશભાઈ, હા બોલો. જય ભગવાન મિત્રો. જય ભગવાન. ચહેરો દેખાડો જીનેશભાઈ નો ભાઈ. હા દેખાશે, બોલશે ને એટલે. કમલેશભાઈ તમે બોલો છો જીનેશભાઈ વિશે પહેલા? હા તમે બોલો. હા તો હું બોલી લઉં છું, પછી આપણે જીનેશભાઈને વેલકમ કરી અને આપશું માઇક. ઓકે. જીનેશભાઈ ફોટો દેખાડો જીનેશભાઈ નો. મારા સ્ક્રીન પર આવવા દો. બોલું? મહેશભાઈ તમે સ્ટાર્ટ કરો. Welcome to Mr. Jinesh Bhai Doshi on Zoom app. मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन प्रोग्राम में उनका हार्दिक स्वागत है। चाह नहीं चाहत नहीं मनवा बेपरवाह, चाह नहीं चाहत नहीं मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वह है साहो का सा। वैसे हमारे मेघदूत योगा क्लास के जिनकी सरनेम तो दोषी है लेकिन वह है साहो का सा। ऐसे जिनेश भाई को हम स्वागत करते हैं, जिनकी परंपरा में, जिनकी सरलता और स्वतंत्रता के अभियान से योगा क्लास में बहुत से लोग योग के लिए उत्सुक हो रहे। इतना ही नहीं, अब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स से एक एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी आनंद की बात है। जिनेश भाई की परंपरा रही है कि उनके मातुश्री ने उनको ऐसे संस्कार दिए हैं। उनकी मातुश्री खुद शिक्षक रही है जैन पाठशालाओं में। 50 साल तक उन्होंने जैन पाठशालाओं में अभ्यास करवाया है जैनिज्म का। वह उनके संस्कार है और उनके संस्कार उनके वॉइस 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 હા મહેશભાઈ બોલો. એક મિનિટ હો. મહેશભાઈ ફોન. જીનેશભાઈ હા જી ચલો તમે સ્ટાર્ટ કરો, વાંધો નહીં. મહેશભાઈનો કંઈક અવાજ નથી આવતો. ચલો वेलकम फ्रेंड्स। हमारे में एक अच्छी सिस्टम है
कोई आपके लिए थोड़ा ज्यादा बोलना चालू करते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो कुंभक में चले जाते हैं। कहने का मतलब कि उसकी आवाज कुंभक ऑटोमेटिक में चली जाती है। एनी हाउ, लॉकडाउन का एक अच्छा सा चांस मिला है और आई एम थैंक्सफुल टू महेश भाई एंड कमलेश जी। ध्यान के तो विराट कोहली है महेश भाई और तेंदुलकर है हमारे कमलेश सर। तो ध्यान के लिए तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आज हम कुछ घर में छोटी सी ऐसी क्रिया करेंगे जो लॉकडाउन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग में आ सकती है। समझ लो ये भी कुछ ध्यान की क्रिया जैसा ही है। जैसे आप ध्यान में क्या शेयर करते हो, हैप्पीनेस करते हो, आनंद की अनुभूति करते हो और वो हैप्पीनेस को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अभी हमें सिर्फ एक अच्छा चांस मिला कि हमारी जो हैप्पीनेस है ना हमारे घर तक ही सीमित है। तो आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेते हैं। घर में ही योग की कौन सी छोटी सी क्रिया करने से हस्बैंड वाइफ में जो नोक झोंक है ना उसको हम लोग बैलेंस कर सकेंगे। आप तो सब ध्यान करते हो, योग करते हो, तो ऑब्वियसली घर में नोकझोंक कम होती होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्रिया करेंगे आज हम। और कमलेश जी ने बताया कि भाई ये तो मेडिटेशन का सेशन है और लॉकडाउन में लोग इतने डाउन हो गए हैं कि कोई शायद लेट के खड़े होकर आसन नहीं करेंगे। तो आज हम एक 15-20 मिनट का सेशन बैठे बैठे ही करते हैं। महेश जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। एनी हाउ, महेश जी तो क्या थोड़े बोलने में भी मास्टर है। कल ऐसा ही हुआ, घर में सिर्फ मैंने टॉस सैंडविच के लिए सिर्फ टोस्टर पकड़ा और फोटो निकाला, बस वहीं पे मेरी साधना खत्म हो गई कि वो फोटो मैंने वायरल कर दिया। हालांकि वो टॉस सैंडविच जल गई थी। कहने का मतलब हम लोग वही चीज करते हैं जो दूसरे को अच्छी लगती है। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? હવે હવે આવ્યો। અનમ્યુટ થઈ ગયું તું, મ્યુટ થઈ ગયું તું, હવે અનમ્યુટ કર્યું તમે બોલો। चलो हम अच्छी सी छोटी सी योग की क्रिया के साथ करेंगे। नॉर्मली एक नर्वस सिस्टम की है। हाथ को पीछे से खींचते, हल्के से देखो खींचिए पीछे की तरफ। जो हम लोग सुबह योग में करते हैं, हल्के से हाथ को हो सके उतना खींचिए, सांस लो। એક મિનિટ, જીનેશભાઈ નો ફોટો દેખાય છે? નથી દેખાતો। ઓકે મૂવમેન્ટ્સ નથી દેખાતા। હવે દેખાયા, હવે મૂવમેન્ટ્સ દેખાયા। ઓકે ઓકે। हाँ, तो सर क्या हुआ, अंदर से मेरी वाइफ ने थोड़ा बर्तन पटका तो मेरी मूवमेंट हिल गई। तो आजकल मैं जो फेस कर रहा हूँ वही आपको दिखाई देगा। तो हम सभी लोग यही फेस करते हैं। यानी अगर मेरी आवाज अंदर चली गई तो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस आएगा, तो समझ लेना कि क्या हो रहा है। चलो एनी हाउ, हल्के से नर्वस सिस्टम की तरफ से गति करेंगे। हाथ को खींचेंगे पीछे की तरफ से, सांस लेंगे, खींच के रखिए, सीना चौड़ा, लेफ्ट हैंड साइड रीच अप। हल्के से आप अपनी आंखों को मृदुता पूर्वक खोल बंद करो। हल्के से आंखें बंद, वही अवस्था में सांस लो पूरा। नॉर्मल रेचक, हाथ ढीले कीजिए, फिर से वापस करेंगे। पूरा राइट हैंड साइड रेचक। छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखों को खोल बंद करो। हल्के से आंखें बंद,
वही अवस्था में सांस लो पूरा, हाथ की पीछे की नॉर्मल पोजीशन रचक। हाथ की पोजीशन इस तरह से खींचिए पीछे की तरफ से, पूरी हमारी स्पाइन कोड में खींचाना आना चाहिए, नर्वस सिस्टम को साथ में कवर कर रहे हैं। सांस लो पूरा, छोड़ते छोड़ते ऊपर की तरफ देखिए रेचक, हल्के से आंख खुल बंद कीजिए। वही अवस्था में सांस लो पूरा, रेचक। दो तीन हम लोग ऐसी छोटी सी क्रियाएं करेंगे जिससे आप आपके घर में जो क्लाइमेट है उसको बैलेंस कर सकते हैं। मेजोरिटी लेडीज मेंबर लोग आज घर में ज्यादा हमारे से ऑक्यूपाई है, हम लोग शायद उन लोग को कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कुछ छोटी छोटी क्रिया है जिससे आप लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो है ना, आपके हाथ एकदम ढीले होने चाहिए, क्योंकि हाथ ढीले होंगे तो ही आप क्लैपिंग कर पाओगी। चलो हाथ हल्के से स्टार्ट करो, रोटेट, स्टॉप, रिवर्स, रिलैक्स। जस्ट एग्जांपल, घर में जो भी चीज बनी है अगर आपको पसंद आई या ना पसंद आई, फिर भी क्या करना है, उसको एलिफेंट की सूंड की तरह उसको अप्रिशिएट करना है। एलिफेंट मालूम है जैसे खाता है तो क्या करता है, गंदे को उठाता है और हल्के से अपने मुंह तक लेके जाता है। इसी तरह से आपके हाथ को सीधा करो, हाथ की मुट्ठी बंद करो, ये हाथ से इसको पकड़िए। जिस तरह से हम लोग लेग की एक्सरसाइज में नी को पकड़ते हैं, इस तरह से बरोबर शोल्डर को पकड़िए, फ्रंट साइड पे जैसे आरती करते हैं ना हम लोग, घुमाइए। क्या बढ़िया खाना बनाया है, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। जैसे हम आरती उतारते हैं ना भगवान की, इस तरह से घर में जो देवी हमारी अभी मदद कर रही है उसकी इस तरह से आप दिन में 2 बार आरती कर सकते हैं। पकड़ के रखिए आपकी नी को प्रॉपर से, हल्के से स्टॉप, इस तरह से वापस पकड़ के स्टार्ट करो, साइड से, रिवर्स, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी कुछ प्रयोग करने जाते हैं तो चीज क्या होती है, उल्टी हो जाती है और जल जाती है। तो उससे बचने के लिए ये क्रिया करने से क्या होएगा, अगर आपने कुछ चीज जला भी दी या समझो कुछ आपने गिरा दिया तो भी आप इस चीज से मुक्त हो जाओगे। रिलैक्स, चलो हल्के से दूसरा हाथ को पकड़ेंगे, हाथ को सीधा रखिए, चलो स्टार्ट करो, यहां से ग्रिप लो, रोटेट हो सके उतना, चलो रिवर्स करेंगे, स्टॉप, साइड से, रिवर्स, उल्टा। क्योंकि हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं होने के कारण क्या होता है कि बोलते चलो ग्लास लेके आओ, अभी तक लॉकडाउन में कम से कम 2 सॉसर्स, 2 कप और एक आध बड़ा सा जग भी टूट गया है। तो सबसे मुक्त होने के लिए ये छोटी छोटी क्रिया है, जब भी कुछ घटना होती है तो आपको टोटली योग की क्रिया में आ जाने का। ऐसी अच्छी सी क्रिया है, हो सके उतना मैक्सिमम आपको क्लैपिंग करके करना है, जैसे बोलते हैं उलट पुलट। फिर से मैं पोजीशन में आ जाता हूँ, स्टार्ट करेंगे, फ्रंट बैक,
जब तक आपको बोला नहीं जाएगा कि आपको आज कुछ काम में से छुट्टी नहीं मिलेगी, तब तक आपको ऐसा क्लैपिंग करने का, तो वो काम में से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। रिलैक्स। इसी तरह से 2-5 मिनट का टाइम मिलता है। उलट पुलट अप एंड डाउन करेंगे हाथ को। देख लीजिए किस तरह से करना है। हाथ नीचे से करने डाउन, ऊपर से जाएंगे अप। चलो बैलेंस योग के साथ करना है। स्टार्ट। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन। रिलैक्स। जब भी आपको तकलीफ लगती है कि आज कुछ बड़ी सी सब्जी संवारने की बात आने वाली है, या आपकी कुछ बड़ी सी गेंद आने वाली है, समझो कि ये तैयार करो वो तैयार करो, हल्के से हाथ की इस तरह से अप डाउन मूवमेंट करने से आप ऐसी सब चीजों में से मुक्त हो जाओगे। आपको सामने से बोलेंगे कि तुम नजदीक मत आओ, आप करो ही मत, कोई भी चीज को हाथ मत लगाओ। रिलैक्स। छोटा सा बैलेंस योग करके आगे की साधना की तरफ जाएंगे। हाथ को इस तरह से रखिए। हृदय के स्नायुओं और हमारे ज्ञान तंतु नर्वस सिस्टम को बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है। हाथ क्रॉस में रहेंगे इस तरह से, धीरे धीरे हाथ ऊपर पोजीशन में। This particular exercise they have covered in the rehab program of cardiac, जिसे हम लोग रिहैब सेंटर बोलते हैं, स्पेशली फॉर हार्ट और नर्वस सिस्टम। आंखें हल्के से बंद। हाथ हल्के से और ऊपर लेंगे। हाथ थोड़े से और पीछे। कुदरत की मेहरबानी देखिए, जो आवाज हमें सुबह बर्ड्स की आ रही थी वो अभी शाम को भी आ रही है। हाथ हल्के से और ऊपर। हल्का सा पीछे की तरफ। थोड़े से और ऊपर। जो चीज का आपको इंतजार था, हल्के से हाथ आप नीचे रख सकते हैं। रिलैक्स। मैक्सिमम क्लैपिंग की एक्सरसाइज ही हम लोग आज कवर करेंगे। जैसे आप मेरे पीछे सब पंखा दिख रहे हैं, फैन दिखता है ऊपर, सीलिंग फैन, जो मैंने कल साफ किया है क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक का बिजनेस है। तो मुझे यही चीज बताई गई थी कि जो जो आपने घर में फिट कराया है वो चीज आपको साफ करनी है। तो आपको दिखाई देता होगा मेरा पंखा देखो कितना क्लीन दिखता है। तो उसके लिए आप मेरे को सब साथ में अभिवादन करेंगे, क्लैपिंग से करेंगे।
देखो फर्स्ट 1 2 3 4 स्टार्ट। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्पीड में चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिलैक्स। ऐसी चीजें घर में अप्रिशिएट करो ध्यान की अवस्था में या योग की भाषा में, जिसे घर में चल जाती जो गैप गिर जाता है जैसे जैसे शायद से लॉकडाउन बढ़ेगा, हो सकता है कि घर में भी कुछ नोकझोंक हो जाती है, हल्की सी चीज में माइंड अपसेट हो जाता है, मगज का घसीटना या खींचना, ये सहज क्रिया है। आप सब लोग तो तकदीर वाले हो कि आप योगा करते हो, तो योग की ऐसी सब क्लैपिंग की क्रिया करने से क्या होगी कि जो भी तकलीफ है उसमें से आप तुरंत बाहर आ जाओगे, क्योंकि ऐसा क्लैपिंग तो आपने लाइफ में 35 साल या 45 साल में भी अपनी वाइफ को नहीं किया है। चलो हल्के से हाथ को करके 5 मिनट में सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। हाथ को इस तरह से ज्वाइंट करो, सीधा पोजीशन, ऊपर की तरफ स्ट्रेट, हल्के से नीचे, फिर से एक बार करेंगे आप। चलो लेफ्ट हैंड साइड जाइए, झुकना चालू करो, सेंटर पूरा नॉर्मल। फिर से एक बार करेंगे अप, राइट हैंड साइड, सेंटर अप डाउन। अभी 2 दिन पहले लेबर डे गया 1 मई को, तो अपने को एक अच्छा चांस मिला था कि उस दिन हम लोग को काम से भी छुट्टी मिली थी, तो हम लोग उस दिन बहुत खुश हो गए कि चलो आज तो कुछ भी काम नहीं करना है, डिश भी नहीं लगानी है, बर्तन को भी हाथ नहीं लगाना है, पानी का गिलास भी नहीं उठाना है। तो खुश होकर हम लोग कैसे अभिवादन करेंगे, हाथ ऊपर स्ट्रेट, चलो नीचे से करो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 up and relax। चलो मास्टर पंच लेके यहीं पे हाथ की सब एक्सरसाइज हम लोग ने आज इसलिए कवर की कि सभी योग साधक को जानते हैं कि बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है उसको पहले रिलीज या ढीले करने के बाद ही हम लोग योगा अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी तरह से जॉइंट को ढीले करने से माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और घर में भी कुछ दिवाली जैसा वातावरण हम लोग वापस क्रिएट कर सकते हैं लॉकडाउन में। चलो मास्टर पंच लेके क्लोज करेंगे, स्टार्ट। रिवर्स, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हो जाती है, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि लाइफ में कभी कुछ घर काम या होमवर्क तो किया नहीं है कि यहाँ पे ऐसा लगाओ, यहाँ पे ऐसा करो, चद्दर बिछाओ, टॉवेल की घड़ियां करो, लाइफ में कभी किया नहीं है। तो समझो गलती हो गई तो किस तरह से एक्सेप्ट कर लेने का, दोनों ईयर को इस तरह से ऊपर से पकड़िए, जैसे साइकिल की पेडलिंग रहती है ना, साइकिल कैसे घुमाते हैं, इस तरह से। देखिए इम्यूनिटी पावर के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट वन।
हल्के से दोनों बाजू से घुमाइए। पेडल, साइकिल के पेडलिंग कैसे करते हैं आप? ऊपर ईयर के ऊपर के पोर्शन को घुमाइए, रोटेटली, रिलैक्स। सेंटर से पकड़िए दोनों कान को, उसको भी घुमाइए। इस तरह से आप साइकिल का पेडल मारते हैं ना, इस तरह से दोनों। चलो लास्ट वन, कान के नीचे से पकड़ के घुमाइए। कि भाई गलती हो गई, आपने बोला था कि आज ये चीज बनानी है, लेकिन गलती से कोई दूसरी चीज बन गई है। चलो रिवर्स, रिलैक्स। छोटी सी प्रोसीजर क्रिया करके देखिए। साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोरोना की जो मेन बेसिक्स लाइन में गिना जाता है, जिसे बोलते हैं कपालभाति। आपका जो मेन ट्रैक है, जैसे नोसल्स बोलते हैं, आपकी ब्रीथिंग सिस्टम ध्यान रहे, बहुत प्रॉपर रहनी चाहिए। आपको थोड़ा सा भी सर्दी या जुकाम नहीं पकड़ना चाहिए। उसके लिए कपालभाति आप सब जानते हैं, इसलिए मैं अभी बताता नहीं हूँ मेरे सेशन में, कि रेगुलर आप लोग करते हैं। इम्यूनिटी पावर इंप्रूव करने के लिए ये 3 चीजें प्राणायाम की आज इंपॉर्टेंट है। एक तो कपालभाति, दूसरा है विपरीत अनुलोम विलोम, जो अभी हम लोग 2 मिनट के लिए करेंगे। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से लेते हैं, राइट साइड से छोड़ते हैं, राइट साइड से लेते हैं, लेफ्ट साइड से छोड़ते हैं। इसमें उल्टा है, आपको सिर्फ लेफ्ट नेसल से लेना है, लेफ्ट नेसल से छोड़ना है, लेफ्ट साइड से लेना है, लेफ्ट साइड से छोड़ना है। और सेकंड स्टेज में राइट साइड से लेना है और राइट साइड से छोड़ना है। यानी अनुलोम विलोम उल्टा, रिवर्स करना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बी केयरफुल कि आपको हल्का सा भी नोसल्स यानी सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज खानी भी नहीं है, और ऐसी कोई चीज अगर हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ये अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इंप्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया क्रिया है। चलो राइट नोसल्स बंद करेंगे, सिर्फ लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हल्के से आंखें बंद, लेफ्ट साइड सांस लो पूरा, वहीं से छोड़ो रे छात। वहीं से सांस लो पूरा, छोड़ो रे छात। वहीं से सांस लो पूरा, वहीं से रे छात। वहीं से लेंगे सांस पूरा, रे छात। वहीं से पूरा, रे छात। 30 सेकंड के लिए विश्रांति करो। ठंडी ईड़ा में से लिया, चंद्र में से लिया, चंद्र में से छोड़ा। ठंडी को लिया, ठंडी को छोड़ा। इसी तरह से नेगेटिविटी ली, नेगेटिविटी छोड़ी, नेगेटिविटी ली, नेगेटिविटी छोड़ी, नेगेटिविटी ली, नेगेटिविटी छोड़ी। चलो दूसरी तरफ जाएंगे। सूरज, गर्मी, पिंगड़ा से लेंगे पूरक, वहीं से छोड़ेंगे रेचक, पूरक, रेचक,
खुराक, रेचक, खुराक, रेचक, वहीं से खुराक, रेचक। 30 सेकंड के लिए शांत बैठिए। लास्ट क्रिया करनी है स्पीड में, अनुलोम विलोम। यानी क्या करना है, गति पूर्वक अगर कुछ भी नॉस्ट्रल्स में जमा है, हल्का सा भी चौकअप है, ये क्रिया करने से क्लीन हो जाता है और हम ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में ले सकते हैं। राइट नॉस्ट्रल्स, लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, स्पीड में करना है 20 टाइम्स। चलो स्टार्ट। स्टॉप, आंखें बंद, रिलैक्स। आंखें बंद। सिर्फ सोचिए 4 जून को सिर्फ 1 महीने के बाद हम लोग यही बातें करते होंगे। आज बहुत ट्रैफिक था, 2-2.5 घंटा लगा बॉम्बे पहुंचने में। सिर्फ 1 महीने के बाद हम वी आर बैक टू अवर नॉर्मल पोजीशन। वहीं फिर हम लोग पानी पूरी, सैंडविच, भेल सब मजे से खाते होंगे। सैटरडे की फीस्ट, कॉफी ग्रुप, इडली सांभार, फिर से हमारे क्लास की प्रायर, वही सूर्य नमस्कार। टाइम इज रेमेडीज, टाइम कोई दवा मेडिसिन बताई जाती है। तो बस एक मेडिसिन का लास्ट डोज है हमारा, स्वस्थ हो जाइए। दोनों हथेली को घर्षण दो। थैंक यू फ्रेंड्स। आपका कुछ समय ज्यादा लिया नहीं ना मैंने, तो मालूम नहीं है। नहीं दिनेश नहीं भाई, देखी। आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा दिनेश भाई। नहीं दिनेश भाई आप के तो लिए हमारे जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सब लोग जोरदार क्लैपिंग हो जाए। एक छोटी सी लास्ट करके मैं ये पे सेशन करता हूँ। सब लोग कर सकेंगे शायद ये क्रिया, इसमें कुछ भी नहीं है। बाल से लेके पैर के उंगलियां तक को पूरी बॉडी में मूवमेंट आ जाएगी। इस तरह से हल्के से कर बैठ जाइए, पोजीशन में आ जाओ, पैर इस तरह से रख दीजिए। गाड़ी के वाइपर रहते हैं ना, वाइपर, इस तरह से आपको करना है। दोनों हाथ को पीछे से सपेट लो और एक बेंच पोजीशन क्रिएट करो। हल्के से बेंच पोजीशन आ गई और हल्का उठाइए, मस्तिष्क सीधा करो, स्ट्रेट करो। हल्के से आपका राइट लेग ऊपर लो, कुर्सी ऊपर उसको नहीं वाइपर की करना। तरह, हाँ वाइपर की तरह घुमाइए। चलो 1 2 3, जैसे घर की सफाई करते ना, विंडो, 4 5 6 7 8 9 10, एकदम मिरर की तरह ग्लास साफ हो गया। हल्के से रिलैक्स। चलो लास्ट टाइम करेंगे। हो सके उतनी पूरी बॉडी को बेंच पोजीशन में, दोनों हाथ और पैर के बीच में पूरी बॉडी को उठाइए। हल्के से लेफ्ट लेग को खड़ा करो वाइपर की तरह। जिस तरह से हम लोग को सफाई काम दिया गया है कि विंडो पूरी क्लीन होनी चाहिए। चलो विंडो क्लीन करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Thanks friends. Thank you very much. थैंक यू दिनेश भाई। हमारे दिनेश भाई की खुशी है, खूबी है कि कितना भी टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, वो दूर कर देते हैं। थैंक यू दिनेश भाई। चलो अरे हो छोटा सा प्रार्थना लेंगे। Now I can see all my friends. Oh, Vastupal bhai and all of अच्छा. Oh, तो मेरे को जोया नता. हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना शुरू करसू। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, साथ में बोल सकते हैं। मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ओम शांति शांति शांति। जय भगवान। हाँ, जिसको भी बोल सकते हैं, माइक अपना ऑन कर सकते हैं।